तो टोटल बॉर्डर डायगोनल कितने हो जाएंगे? 4। 4। और यार देखना, अगर एज लेंथ अपना ए है, ठीक है, जो पहले पढ़ रखे हो उनको नहीं बोलना है ना, ठीक है। एज लेंथ अगर ए है तो लेंथ ऑफ बॉर्डर डायगोनल कितना होगा ए के टर्म में? √5 है। कितना? √5 है। पहले उनको सरफेस पूछो तो इजी पड़ेगा। हाँ पहले सरफेस बता दो। सरफेस √2 है और बॉडी हाँ, है वो तो। हाँ और तो बॉडी सरफेस का डायगोनल √2 है, √3 है। तो लेंथ ऑफ बॉर्डर डायगोनल √3 आएगा ना? हाँ √3 है। है। नहीं समझ में? हाँ तूने 2 का स्क्वायर किया होगा, √2 का स्क्वायर करना होता है। ठीक है ठीक है। तो लेंथ और बॉडी डायग यहाँ पे सर हाँ, लेंथ ऑफ सरफेस डायगोनल कितना हो गया? √2। सर वो 4 Root- वापस समझा, मेरे को हमारी बुक नहीं मिल रही थी इसलिए नहीं समझ अच्छा 4 अभी भी नहीं समझ में आया तेरे को? नहीं। मैं अपनी बुक ढूंढ रहा था, मिल ही नहीं रही थी, गुम हो गई थी। देखो उसने बनाया ना 3। ओ हाँ आ गया आ गया? हाँ। वेलकम। टोटल 4 किसने बनाया? करें ईजान ने? गूगल ने। चलो टोटल 4 हो गए। तो ये अब देखना, इसके बाद कंट्रीब्यूशन पे आते रहे। जेड जो होता है ना, ये क्या होता है? पार्टिसिपेशन पर यूनिट सेल होता है। ये पार्टिसिपेशन पर यूनिट सेल। चलो तो सबसे पहले क्या 2 नहीं, जेड है, जेड। ओके। जेड है ना? हाँ। देखना, अगर अपन ना सरफेस का 4 सरफेस और के 1/4 रुक जा अभी बोलने का मौका तो देखना। सरफेस जो है ना, आगे वाला क्लासरूम पढ़ाते हैं तो जो विंडो है ना, विंडो, हाँ वो सरफेस का सेंटर है ना। हाँ तो सरफेस के सेंटर पे अब तेरे को खड़ा कर दे, एक पैर उस रूम के अंदर और एक पैर उस रूम के बाहर, तो तेरे बॉडी का कितना पार्ट आया यूनिट सेल में? हाफ। हाँ। तो सरफेस सेंटर पे जब भी एटम रखोगे तो कितना पार्ट होगा बॉडी सेंटर के अंदर? 1/2। हाँ आया समझ में? यस। ये 1/2 नहीं आया समझ में? नहीं आ गया। आ गया। चलो कॉर्नर वाला कितने होंगे? 1/8 1/8। एज सेंटर वाला कितने होंगे? 1/4। 1/4। 1/4। सरफेस सेंटर मतलब ये ना, ये जो बोलते हैं ये वाला सरफेस का सेंटर, ज्योमेट्री। फेस सेंटर। तेरे रूम में कितने सरफेस हैं टोटल? 6 है ना? हाँ। तो नहीं। ऊपर जो फैन लगा है ना, हाँ वही, यही वाला, यही जो दिखा रहा है, ये वाला। हाँ। तो यहाँ पे तुम और बॉल रखोगे तो आधा ऊपर जाएगा, आधा नीचे जाएगा ना? एज सेंटर ये है। हाँ एज सेंटर ये वाला, यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया, कोई भी 2 कॉर्नर के बीच का डिस्टेंस। ओके। और वो कॉर्नर एज तो ठीक ही है, ठीक। हाँ ये एज लेंथ वही हुआ ना, एज लेंथ हुआ 2 कॉर्नर के बीच का डिस्टेंस, और एज सेंटर क्या हुआ? उस लेंथ का सेंटर। एज दोनों के बीच सेंटर। हाँ तो 1/4 हो गया। बॉडी सेंटर का कितना होगा? 1 पूरा। चलो नोट कर लो। सर ये बॉक्स को यूनिट सेल ही बोलते हैं। हाँ बॉक्स को यूनिट सेल ही बोलते हैं। इसके आजू बाजू जो है ना, जितने भी लगे हुए हैं वो भी यूनिट सेल से ही रिलेटेड है। मतलब इस साइड जो लगा होगा अपने पास यूनिट सेल। रुको अभी पूरा नोट। सर ये जो हम जो सर्कल है जिसको सरफेस पे कॉर्नर पे रख रहे हैं वो क्या है? क्या बोल रहे हो आप? अरे ये जो सर्कल है जिसको हम सरफेस पे रखते हैं तो 1/2, तो वो क्या है? वो एटम। पार्टिकल। वो एटम होता है ना। अच्छा, स्फेरिकल एटम की जगह तुझे भी रख सकते हैं। क्या बोल रहे हो आप? मैं बोल रहा हूँ एटम की जगह चिन्मय को भी रख सकते हैं। हाँ एटम मान करके ना। चलो हटा सकता हूँ ना इसको? डन। यस सर, स्क्रीनशॉट ले लिया। और नोट करना है भाई।
लेकिन कैमरा क्यों बंद कर दिया सर? पूछो बेटा ना, नोट करना है, नोट ना। हाँ सर, मतलब कर ही रहा हूँ। इस वीक में नोटबुक चेकिंग होगी तुम लोगों की ना, ठीक है सर। हाँ सर। केमिस्ट्री की। सॉलिड स्टेट की कौन सी? वो में सॉलिड स्टेट हो गया, हाइड्रोकार्बन हो गया, इन सब हो गया। ओके। उदय भेज देना प्लीज। चलो देखना अब। इस वीक के अगले वीक इस वीक होगी। अभी लॉकडाउन में। सर हाँ बोलो। नहीं लिखा था पूरा। नोट कर लो। लॉकडाउन में तो क्लास भी बंद होंगे ना? वो बोल सो बताओ ना आप। तो जिसकी नोटबुक इनकम्प्लीट होगी उसको क्या सजा मिलेगी? पहली वो से जो तुम लोग सजा फर्स्ट के डे लिए पे वो ईशान को नहीं मिली थी, वो बैठा के 2 बजे तक लिखवाया था। उसका तो मस्त हुआ था, आके बोलता है 200% कंप्लीट है नोटबुक। चलो ठीक, कोई दिक्कत नहीं। हो गया ना? नहीं सर। कितना देर से लिखते रहे अमन? सर इसलिए तो स्क्रीनशॉट ले लिया था मैंने, आधे टाइम में तो कुछ लिखा भी नहीं था। चल फिर ठीक है, लिख ले। ठीक है सर। तो अब तो 1:30 बजे वाली क्लास होगी कि नहीं होगी? अबे स्कूल बंद हो गई क्या? नहीं नहीं, चालू है। चालू है। स्कूल की टाइमिंग क्या होती है आपकी? 12:30 बजे 1:30 तक बजे खत्म तक होता है। सब सुबह। बंद ही हो जाता है। हाँ तो फिर हो जाएगी ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। अरे सर 3 बजे मेरा सर क्लास फिर होता वो है। टाइम नहीं मिलता। वही स्कूल नहीं होती थी तो सुबह मिल जाता था। वो सब दिन नहीं होगी ना क्लास, कभी कभी होगी ना, जैसे कल पेपर डिस्कशन है। हाँ तो चलेगा। हाँ वैसे जिस दिन डिस्कशन होगी ना उस दिन लगेगी, सब दिन नहीं होगी। डिस्कशन में बैठूंगा तो मेरे बहुत ज्यादा मार्क्स आ जाएंगे। हाँ वैसे सही है। चलो अब ऐसा है, देखना। अगर ए एटम को ना अपन ने कॉर्नर पे रख दिया। सर हाँ वो बीसीसी एफसीसी वो सर आप बताओगे ना अभी? हाँ हाँ पढ़ाएंगे ना भाई। ओके। ये एग्जांपल देखना। ए एटम को कॉर्नर पे रख दिया है, बी एटम को रखा है बॉडी सेंटर पे। अब आपको पूछेगा ना कि फॉर्मूला बताइए, तो फॉर्मूला देखो कैसे निकालना है। ए एटम कॉर्नर पे, कॉर्नर कितने होते हैं 8, और एक का पार्टिसिपेशन कितना होता है 1/8। 1/8। तो ये 1 हो गया। और बी तो बॉडी सेंटर एक ही होता है, पार्टिसिपेशन भी एक होता है, तो फॉर्मूला क्या हो गया? तो ए बी। अब है ना मतलब समझ में? अब ये ए का निकाला, फिर बी का निकाला, तो मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई नहीं किया, दोनों का रेशियो ले लिया ना, तो एक बी का भी 1। क्या बोल रहा है उधर? देखना इधर, अरे मैं समझाता हूँ ना। ए का यहाँ पे एक एटम आया, बी का एक एटम आया, तो दोनों का रेशियो निकालोगे तो ए बी ही होगा ना। अच्छा सर, आप दूसरा एग्जांपल। हाँ सर एक। सर डाउट है। हाँ सर मतलब ये यूनिट सेल का फॉर्मूला है ना? क्या है? ये फॉर्मूला किसका है? मतलब फॉर्मूला का नाम। यूनिट सेल का बोल सकते हो या फिर क्रिस्टल, किसी का भी बोल सकते हो आप। अच्छा दोनों का एक ही होगा ना। सर हम और इसमें निकाल क्या रहे हैं? अब मैं यूनिट सेल ए का पार्टिसिपेशन तो 1/8 है, तो उसको 1/8 ही नहीं रखना चाहिए। अब देखो आपके रूम में टोटल यूनिट सेल में कितने कॉर्नर है? अच्छा हाँ ठीक है। तो सब पे रखा गया है ना। हाँ हाँ। अब देखना दूसरा एग्जांपल, ए को कॉर्नर पे रखा गया, बी को सरफेस सेंटर पे। तो ए एटम कितना हो जाएगा? फिर से 1 होगा। ये अब हम और बी को सरफेस सेंटर पे, तो 1/2 × 6 होगा। into 6। ये 3। AB तो फॉर्मूला क्या हो गया? AB3 हो गया। सरफेस सेंटर। अच्छा समझ गया। क्या बोल रहे हो तुम? सरफेस सेंटर 6 होता है। अरे सरफेस 6 होती तो सेंटर भी 6 ही टोटल होंगे। तेरे रूम में कितने
कितने सरफेस सरफेस है? सेंटर 6 है। हाँ तो 6 सरफेस सेंटर भी होगा ना। हाँ मुझे वो फॉर्मूला लग रहा था। क्या बोल रहे हो आप? पीयूष नहीं समझ में आया? पीयूष क्या समझ में आए? फिर से समझाओ और एग्जांपल पीयूष देते ने हैं। बोला उसको फॉर्मूला वाला फॉर्मूला लग रहा था, ऐसा बोला। अब क्या बोला पता है? नहीं। फॉर्मूला वाला फॉर्मूला लग रहा था। अरे ऐसे क्वेश्चन होंगे लैंग्वेज में, ओके बोलेगा नहीं ए एटम है जो कॉर्नर पे है और बी एटम जो है ना वो बॉडी सेंटर पे है, तो आपको उस यूनिट सेल का फॉर्मूला बताना है। तो यूनिट सेल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ए बी। समझ में आ रहा है? फिर पूछेगा ए एटम कॉर्नर पे है और बी एटम सरफेस सेंटर पे है, तो उस यूनिट सेल का फॉर्मूला क्या होगा? AB3। इसको हटाए ना अब। हाँ सर हाँ सर। मैं इसको हटा दूं, सर देखना अब इधर। डन। अगला एग्जांपल ऐसा है कुछ। ए वाला जो एटम है ना, इसको रख दिया अपन ने एज सेंटर पे, और बी वाले एटम को रख दिया सरफेस सेंटर पे, और चैट बॉक्स में मैसेज करें। ए एटम को, ए नहीं, सी एटम को कॉर्नर पे रखा है। ठीक है, तो ये एग्जांपल है, आपको फॉर्मूला बताना है। ठीक है रे? चैट बॉक्स में मैसेज करें। चैट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो। A3B3C। अबे चैट हाँ। तो अगर ये चैट बॉक्स बंद है। अच्छा ये 3 हो गया। बी की वैल्यू 1/2 इंटू 6 कितने हो गए? 3 हो गया। सी की वैल्यू कितनी हो गई? 1/8 इंटू 8 1। फॉर्मूला क्या हो गया? A3 B3 और C। आ गया ना समझ में? हाँ सर। हाँ फिर मैं तुमने ये तेरी आवाज ही नहीं आई। चलो, हाँ तुम्हारी आवाज आई नहीं थी जिनमें, सही में। इनमें अमन नहीं की आवाज सर, सुनाई अमन। पड़ी। हाँ हाँ सर हाँ ये AB3 के बाद यही है ना? हाँ, देखो ये लिया था मैंने, बोला ए एज सेंटर पे है, बी सरफेस सेंटर पे है और सी कॉर्नर पे है। तो फॉर्मूला बताना है क्या होगा। तो एज सेंटर टोटल 12 होता है, पार्टिसिपेशन एक का 1/4, बी का होता है 1/2 इंटू 6, मतलब 6 सरफेस सेंटर है, सी कॉर्नर वाला है। तो फॉर्मूला हो गया A3 B3 और C3। 3 1। हाँ वो AB3 के बाद यही वाला है ना क्वेश्चन? हाँ हाँ हाँ, अब इसको हटाए ना। ये सर। हाँ सर। चलो देखना, आपको मैंने ना वो कंपनी का नाम ऐसे बताया था, CTOH और CTOH RMT। 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 उसका मोबाइल नंबर कैसे होता है? 324 324 1121। 11121। 1121। तो देखो क्यूबिक को 3 टोटल कितने आ रहे हैं? 14 आ रहे हैं ना। हाँ। अब मैंने बोला था ना कि 3 कहने का मतलब है ना कि ये जो क्यूबिक वाला है उसको 3 डायमेंशनल में अपन 3 तरीके से लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है? उस दिन अपन ने कल ये डिस्कशन किया था ना कि हाँ सर। क्यूबिक के आगे जो 3 लगा है, इसका मतलब उसको 3 डायमेंशनल में अपन कितने तरीके से लिख सकते हैं? 3 तरीके से। तो क्यूबिक वाला जो था उसको अपन 3D में कितने टाइप से लिख सकते हैं? 3D में 3 टाइप से। तो वो 3 टाइप कौन कौन से होते हैं? एक सिंपल क्यूबिक होता है,
BCC FCC Body center cubic. बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, वही BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। FCC face Face centered center. cubic. फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट। मतलब ये चिपक चिपक के आ रहा है। कोई नहीं, तेरा नेटवर्क इशू होगा। अरे सही में वही। सर चिपक चिपक के आ रहा है। मेरे को तो नहीं है, मेरे को सही से आ रहा है। मेरे को भी नहीं मुझे आ भी रहा है। नॉर्मली आ रहा है। हाँ अभी थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। तो क्यूबिक को ना 3D में कितने तरीके से कर सकते हैं अपन अरेंजमेंट? 3 तरीके से, जिसमें कौन कौन सा है? सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल और फेस सेंटर्ड Face क्यूबिक। सर मतलब कल आपने ओपी लिखवाया था वो प्रिमिटिव मतलब सिंपल क्यूबिक वही। हाँ, P वाला सही पकड़ है। प्रिमिटिव उसी को। चलो अब ना ये ऐसे ही नोट करना और इसके नीचे एक लिख लेना, प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल और एक होता नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। ध्यान से देखना ये क्या होता है। अगर किसी भी यूनिट सेल में नंबर ऑफ किसी भी यूनिट सेल में एटम जो होगा, अगर बस कहाँ पे रखा गया है? कॉर्नर पे, कॉर्नर पे, तो उसको प्रिमिटिव बोलेंगे। और कॉर्नर के अलावा कहीं और अपने टेप दिया है तो उसको क्या बोलेंगे? नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव। ये प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव समझ में आया क्या? सर मतलब लिखना है तो लिखवाओगे ना आप भी? हाँ, लिखा देता हूँ। यूनिट सेल इन विच atoms are only at corner. Non-primitive unit cell. Unit cell in which lattice point are, मतलब वही हुआ, लैटिस पॉइंट करने का मतलब एटम है। यूनिट से लिखते नहीं, इसको वही लिखते हैं। यूनिट सेल इन विच एटम्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर as well as other sides। तो ये नॉन प्रिमिटिव हो गया। करण, 1 मिनट। कॉर्नर में नहीं होंगे तो भी नॉन प्रिमिटिव ना? क्या बोल रहे हो आप? फिर से एक बार। कॉर्नर में अगर नहीं हो तो नॉन प्रिमिटिव। हाँ, कॉर्नर में अगर नहीं हो तो नॉन प्रिमिटिव। बस अगर कॉर्नर पे रखा गया तभी प्रिमिटिव कहलाएगा, अदरवाइज नहीं। सर इसमें पूरी बोर्ड की थ्योरी है। क्या बोल रहे हो आप? इसमें पूरी बोर्ड की थ्योरी है। थोड़ा बहुत कहीं कहीं अलग होगा बस, बाकी ऑलमोस्ट वैसे ही है। हो गया सर नोट। हो गया? चलो, सबका हो गया, हटा दें अब। हाँ सर। देखना, सबसे पहले सिंपल क्यूबिक पढ़ाता हूँ मैं आपको। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल अपन उसको बोलते हैं जिसमें एटम जो होगा ना, बस कहाँ पे टेपा जाता है? कॉर्नर पे। कॉर्नर के अलावा और कहीं नहीं। ये ऐसा, ये इससे टच में, तो देखो टोटल कितने कॉर्नर है? 8 है ना? तो सब कॉर्नर पे एक एक एटम रख दिया।
तो इसमें सबसे पहला इंफॉर्मेशन जेड इक्वल टू कॉर्नर पे है टर्म, तो कॉर्नर वाले के लिए कितना 8 कॉर्नर, एक के लिए 1/8, तो सिंपल क्यूबिक में जेड की वैल्यू कितनी होगी 1। सेकंड इंफॉर्मेशन, सर जेड तो पर एक्ट पार्टिसिपेशन पर हाँ, एटम नहीं वही। होता? पार्टिसिपेशन Z1 पर by 8 यूनिट तो सेल होता है ना, ठीक है। पार्टिसिपेशन पर यूनिट सेल मतलब अब जो एक यूनिट सेल जो हो गया अपने पास, हाँ जेड जो रिप्रेजेंट करेगा ना वो क्या होगा, इफेक्टिवली उसके अंदर कितने आ रहे हैं। ओके। आपने टोटल 8 रखा है लेकिन इसके अंदर आ तो रहा है एक ही ना। मतलब वैसे आपने बोला था ना पार्टिसिपेशन जेड पार्टिसिपेशन पर यूनिट सेल पर एटम, तो वो सिर्फ 1/8 ही होगा ना? हाँ वो तो 1/8 ही होगा, बट अगर ऐसे ऐसे जो अगर आपको लिखा जाएगा ना जेड, तो ये समझना इफेक्टिवली कितना एटम आ रहे हैं, ओके। तो 8 जगह रखोगे। और जो पहले हमने जो लिखा था सबके लिए Z1 by 8 1/4, वो हाँ, Z नहीं होता ना? वो जेड मतलब वो भी जेड ही है, मतलब वो पर एटम के लिए होगा ना। नहीं समझ में आ रहा, देखो यहाँ पे एक कॉर्नर पे अगर एक एटम रखे तो एक एटम का पार्टिसिपेशन को रिप्रेजेंट किया वहां पे उसने। यहाँ पे टोटल आपके पास कितना एटम है, 8 एटम है ना, आठों हाँ, कॉर्नर पे आपने रखा है, तो सबका 1/8 आएगा, तो इफेक्टिवली यहाँ पे देखना है आपको बस ठीक है सर। इसके अंदर 1। दूसरा आपसे पूछता है रेडियस। रेडियस देखना क्या होता है, ये जो एज लेंथ है ना, यहाँ से यहाँ पूरा लेंथ क्या होता है, एज लेंथ ए होता है ना, ये भी हाँ इधर ए सर। है। हाँ तो जो एज लेंथ में जो ये एटम कॉर्नर वाला रखे जाते हैं ना, ऐसे रखे जाते हैं ना कि दोनों एक दूसरे को क्या करता है, टच करता है। टच। तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस ए है, तो रेडियस के टर्म में आर आर हो जाएगा ना। हाँ तो हाँ, A/2। A/2। तो ए इक्वल टू 2r हो गया, तो रेडियस की वैल्यू क्या होगी a/2। मतलब ये जो आपने सर्कल किया वो तो सेंटर है ना, उससे पूरा एटम तो ऐसे दो ही लगे होंगे ना हर एक एज पे? हाँ हर एक एज पे दो ही होंगे, दोनों एक दूसरे को टच करते होंगे, जैसे ये वाला इसको टच ओके। किया, ये वाला इसको, ये वाला इसको। अब ऐसा नहीं ये कॉर्नर वाला इसको टच कर लेगा, हाँ ऐसा नहीं है ना। हाँ सर। थर्ड पॉइंट, थर्ड में आता है देखना, लैटिस पॉइंट बोलते हैं। लैटिस पॉइंट जो होगा, लैटिस पॉइंट जितने जगह पे आप एटम रखोगे ना उसको लैटिस पॉइंट बोलते हैं। तो कितने प्लेसेस पे आपने रखा है, 8 जगह पे ना, तो लैटिस पॉइंट 8 हो गया। आया समझ में, 8 ही कॉर्नर पे ही डाले हैं ना आपने, तो हाँ कितने हाँ हो सर। गए, 8 हो गए। 8। पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग एफिशिएंसी देखो क्या होता है, स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द एटम इन अ यूनिट सेल। यूनिट सेल में जितना एटम स्पेस ऑक्यूपाइड करेगा वो पैकिंग एफिशिएंसी होगा। तो देखो आठों कॉर्नर पे आपने रखा है, लेकिन इफेक्टिवली इसके अंदर कितने आए हैं, एक ही आया है ना। एक। हाँ तो फॉर्मूला ऐसे दिया जाता है, जेड इंटू एटम जो होता है वो 3D में होता है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन में वॉल्यूम ऑफ, ये तो क्यूब है ना यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंटू कितना आ गया 100। आ रहा है समझ में ये। हाँ सर। तो जेड की वैल्यू आप पुट कर सकते हो ना 1, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितने हो जाएंगे 4/3 इंटू 5 इंटू आर क्यूब अपॉन में वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना हो गया ए क्यूब इंटू 100। आर और ए में रिलेशन है ना, तो यहाँ से कंप्लीट वैल्यू आप निकाल सकते हो, नोट कर लो।
बताओ इसकी पैकिंग एफिशिएंसी कितनी आ गई? निकालनी थी। हाँ निकालनी है ना, वो एग्जैक्ट डेटा ही याद रखोगे, वो सीधा डायरेक्ट पूछेगा ना आपसे। 4/3 कितना आ रहा सर, है? ये पाई का 5/6 क्या करना है? पाई की वैल्यू 3.14 रखो ना। 3.14/6 आ रहा है। कितना आ रहा है? into 100 भी है। 3.14/6 100 भी है। क्या है? 100 भी लगाए नहीं इधर, हाँ सही है। तो 52% 52%। 52.35। 52%। 52.333। तो एम्प्टी स्पेस कितने हो गए? 48%। 48। ठीक है। रिजॉइन कर लेना। हाँ अभी रुक जा बेटा टाइम है। टाइम है कितना टाइम है? 7 मिनट। आप नोट कर लो ओहो, पहले। हो गया सर नोट। ठीक है डन। हाँ सर। Yes, sir. डन। हाँ सर नोट हो गया। देखना है इधर। नेक्स्ट ऐसा है, ये जो अभी अपन ने ये ड्रॉ किया था ना यूनिट सेल, और सर आपने गलत मिटाया। हाँ कोई नहीं, फिर से कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो जितने भी अभी भी वही चल रहा है, सिंपल वाला हाँ ही। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल ही है ना अभी अपने पास। जब वापस बनाया आप फिगर की चलेगा? नहीं नहीं, जो आपने पहले फर्स्ट टाइम किया है ना उसी में चलेंगे। ओके। देखना आप यहाँ पे, सबसे पहले आपको मैंने जेड की वैल्यू निकाल के बताया 1 आया था। सेकंड में आपको लैटिस पॉइंट 1 बताया गया, वो 8 आया। थर्ड में क्या, रेडियस a/2 हो गए। और फोर्थ में कितने, क्या, पैकिंग पैकिंग एफिशिएंसी पैकिंग एफिशिएंसी। 52%। 52। नेक्स्ट में ये 5 में कोऑर्डिनेशन नंबर, देखना कोऑर्डिनेशन नंबर बिल्कुल क्लियर ऐसे यहाँ पे ना, जो कॉर्नर के जितने भी एटम है ना एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ये टच कर रहे हैं ना, कॉर्नर वाले एटम एक दूसरे को टच कर रहे हैं। मैंने हाँ अपनी सर, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 या 3 है कोऑर्डिनेशन 4 नंबर। 5, अभी मैं समझा रहा हूँ आपको, 6 7 8, टोटल कितने एटम है, 8 है। अब टच वाला देखो क्या है, 1 वाले एटम से कौन कौन से टच होंगे, 2 टच में 4 और 5। 2 4 और 5। आपने बस इस यूनिट सेल में देखा ना 2 4 5। हाँ अब दूसरे में इसके भी होगा। अपोजिट में जाओगे तो 4 के अपोजिट में भी एक मिलेगा ना इसको, हाँ 2 के अपोजिट ऊपर में भी इसको मिलेगा। भी मिलेगा ना, हाँ ओ, 5 के तो ऑपोजिट। कोऑर्डिनेशन और एक नंबर ऊपर भी। 6। तो कितने हो गए, 6 होगा। सर हाँ बोलो। तो अभी एक सेकंड सर, 1 2 3 4 5, ठीक है कोई नहीं। सारे आइटम के लिए 6 ही मिलने वाले हैं, आप कहीं से भी हाँ ट्राई कर। हाँ सर। मतलब ऐसा होगा ना कि ये जो बड़ा, ये जो कोई भी एक कॉर्नर है वो खुद एक यूनिट सेल का सेंटर होगा, ऐसा कर सकते हैं। वो 8 क्यूब, वो बड़ा क्यूब 8 छोटे क्यूब से बड़ा बना होगा ऐसा। नहीं नहीं, आठों बॉल आइडेंटिकल हैं। हाँ सर मतलब ऐसे वो लेटेस्ट, मतलब वो अगर 1/8 समझने के लिए। तो भी उससे क्या हो, सारे सारे आइडेंटिकल है ना, तभी हाँ 1 सर। बाई। अगर बॉल आइडेंटिकल नहीं होंगे तो फिर दूसरे का तो पार्टिसिपेशन चेंज हो जाएगा। हाँ सर। सर और ये कोऑर्डिनेशन सारे एटम्स हमेशा टच करते हैं या सिर्फ इसके?
क्या बोल रहे हो आप? सारे वो एटम दो एटम वो टच करते हैं एक एज पे, तो वो हमेशा करते हैं या इस केस में करें? बस सिंपल क्यूबिक में करते हैं। अच्छा, सर पर ये तो सारे सॉलिड है ना, तो टाइटली पैक्ड नहीं होता है, तो हर सब में टच करना चाहिए। क्या बोल रहे हो आप? मतलब सारे सॉलिड है ना, ये जो भी हो, क्यूबिक हो चाहे जो भी हो, तो सब एक दूसरे को टच नहीं करना चाहिए, टाइटली पैक्ड होते हैं पार्टिकल। बात बताओ, एक एटम है यहाँ पे, ये सॉलिड फॉर्म में है, तो एक दूसरे को टच कर रहा है, इसका मतलब क्या समझ रहे हो? ये वाला इसको थोड़ी टच कर रहा है, अच्छा, अपने ऐसे? आजू बाजू को हाँ, टच ऐसे कर नहीं होगा। वैसे तो अपने आजू पैकिंग बाजू को टच एफिशिएंसी 100 आ जाती है। सॉलिड फॉर्म में है तो। समझ में आया? यस। यस सर। तो 1 वाला आइटम होगा 2 4 5 को टच करेगा, सारे आइटम टच में, लेकिन पर्टिकुलर एक एटम से, मतलब जितने एटम टच में होंगे, एक किसी पर्टिकुलर को आप टारगेट कर लो, उससे जितने एटम टच में होंगे ना, वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। अब जैसे इस वाले एटम का निकालना चाहें तो ये देखो 1 2 3 4 5 से, तो 5 लिख देंगे यहाँ पर। समझ में आ रहा है? मतलब ये तो 2D में है ना? ये तो मैंने ऐसे ही समझाने के लिए लिया अभी। ओके। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है ना, ये नियरेस्ट डिस्टेंस होती है, नियरेस्ट डिस्टेंस। इस वाले एटम से सबसे नियरेस्ट डिस्टेंस पे कौन है? 2 4 5 ही है ना। हाँ हाँ समझ में आ रहा है? तो इसीलिए इसको क्या हाँ। बोलते हैं? नियरेस्ट नेबर के नाम से भी जानते हैं इसको, डबल एन। वही कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, समझ में आ गया? एक एटम से जितने एटम टच में होंगे वो उसका क्या होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। चलो अब रिज्वाइन करो।